अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SF लाइव। जैसा कि हम पहले 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं टेंसेस के हवाले से, और आज हम 7वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले आप देख लें कि हमने कौन कौन से टेंस पढ़ने हैं। सबसे पहले हमने प्रेजेंट जो पढ़ लिया है, पास्ट अभी पढ़ रहे हैं, और फ्यूचर इसके बाद पढ़ेंगे। हर टेंस की 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है ना। तो प्रेजेंट की हमने 4 टाइप्स पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और उसके बाद हमने 4 वो वाली पढ़ी, और उसके बाद 2 और हमने टाइप्स पढ़ी हैं। वो कौन सी पढ़ी हैं? पास्ट की पढ़ी हैं। पास्ट कौन सा पढ़ा है? पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा है और पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। तो पास्ट परफेक्ट, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ी सी ना मिस्टेक हो गई है, मैं इसको पहले ठीक कर देता हूँ। ये जो है, एक मिनट, पास्ट परफेक्ट टेंस होना है, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पास्ट जो परफेक्ट टेंस है उसमें उर्दू फिक्रों में उसकी पहचान किस तरह से की जाती है, ठीक है ना। उर्दू फिक्रों में क्या होता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये चीज़ें आती हैं। जिस तरह से हमने पहले प्रेजेंट को पढ़ा है, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा है? उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने उसकी पहचान क्या देखी थी? उसमें लास्ट में आता है ता है, ती है, ते है। और हमने उसके बाद पास्ट को देखा। पास्ट में क्या आता है? पास्ट में आता है था, थी, थे, ठीक है ना। उसके बाद जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसमें क्या आता है? रहा था, रहा है, रही है, रहे हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा प्रेजेंट फ्यूचर को पढ़ा, उसमें क्या था? चुका है, चुकी है, चुके। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे? चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो इसमें कितना सा डिफरेंस है, इस चीज़ को आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ उसमें है और इसमें था आ जाता है। यानी कि वो अभी जो हम कर रहे हैं वो जो है वो, यानी कि जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ये प्रेजेंट है, ठीक है। जो मैंने आपको लेक्चर पहले पढ़ा लिए हैं वो मेरा पास्ट था, ठीक है ना। यानी कि पास्ट और प्रेजेंट का फर्क आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है? सिचुएशन वही है, लफ्ज वही है, बस उसमें क्या करना है आपने? वहाँ पे है, यहाँ पे था लगा देना। और जो नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें क्या लगाएंगे? उसमें हम वो फ्यूचर आ जाएगा। फ्यूचर में क्या होगा? होगा गा। मेरी बातों से भी आपको पता चल रहा है कि नेक्स्ट क्या होगा, क्या होगा, यानी कि नेक्स्ट क्या होगा। ये चीज़ें फ्यूचर में आ रही हैं। जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये क्या आ रहा है? कंटिन्यूअस में आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ रहा है। जो मैं कर चुका हूँ वो क्या आ रहा है? परफेक्ट में आ रहा है, कर चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहा है। और मैं, यानी कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ? वो खाना खा चुका था, ये था आ गया, इसमें क्या आ गया? पास्ट परफेक्ट में आ गया। तो ये इस तरह से आपने जो है इस चीज़ पे फोकस करना है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम इसका देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। हर वीडियो में आपको बताया है टेंसेस कितनी टाइप्स के होते हैं, कितने हमने पढ़ लिए हैं, कितने पढ़ने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से टेंस पढ़ ले है, प्रेजेंट पढ़ा है, उसकी कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। उसके बाद पास्ट की कितनी है? उसकी भी 4 हैं। तीसरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, चौथी कल पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं आपको हर चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आपके माइंड में रहें ये चीज़ें। और आपने जब भी नेक्स्ट वीडियो, जब भी मेरी वीडियो या कोई भी वीडियो या कोई भी टेंस आपने पढ़ना है ना या देखना है, तो ठीक है ना, सबसे पहले जो आपने पढ़ लिया है उसको सबसे पहले रिवाइज करना है कि मैंने क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई हैं और आपको क्या क्या चीज़ें याद हैं, आपने कौन कौन सी चीज़ पढ़ी है। जब तक आप जो टेंसेज एक बैड चीज़ है, जब तक आप इसको सीक्वेंस से नहीं पढ़ेंगे आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी। अगर एक टेंस भी आपने नहीं देखा, दूसरे को आप जाके देखेंगे, आपको टेंसेज की समझ नहीं आएगी कि ये टेंसेज मुझे क्या कह रहे हैं और मैंने इनको किस तरह से समझना है, ठीक है। ये इन चीज़ों पे आपने लाजमी फोकस करना है। सबसे पहले क्या करना है? उनको सीक्वेंस से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। अच्छा ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है?
सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह से हमने इससे पहले वाली वीडियो में वॉज वर्ब देखा था, वो हेल्पिंग वर्ब था, किसका, पास्ट कंटिन्यूअस का था। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि ही शी इट या वह नाम के साथ आपने वॉज लगाना है, आई वी यू दे के साथ आपने क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो है हैड। ठीक है ना, और ये जो हैड है इसमें आपने ही हो, शी हो, इट हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या फिर कोई सिंगुलर या प्लुरल नेम हो, तो सब के साथ जो है आपने हैड को ही यूज़ करना है। ठीक है, इसमें और हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, आपने सबके साथ यही यूज़ करना है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं, कोई भी फिक्रा ले लेते हैं। ठीक है, ये जैसे ये नीचे फिक्रा लिखा हुआ है, सॉरी, वो अपना काम ख़त्म कर चुकी थी, वो अपना काम ख़त्म कर चुकी थी। ठीक है ना, इसके लास्ट में अभी आप देखें क्या आता है, चुकी थी, तो इससे हमें क्या वाज़ह हो रहा है कि ये जो है पास्ट परफेक्ट का टेंस है। उसमें क्या है, सबसे पहले आपने चुकी को देखा। ठीक है, ये कौन सा टेंस है, आपने यहाँ से फोकस लगाना है, कौन सा टेंस है, ये परफेक्ट का है, परफेक्ट का है। ठीक है, अभी आपने देखना है ये परफेक्ट कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसको किस तरह से आप जो है पहचान करेंगे इसकी, उसके लिए आप देखेंगे थी। ठीक है ना, लास्ट में अगर है थी है, अगर है तो होगी, ये चीज़ें किसको मैटर करती हैं, ये आपके टेंस की जो है टेंस की पहचान को फोकस करती हैं। अभी यहाँ पे थी है तो कौन सा आ जाएगा, पास्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पे होता क्या होता, अगर यहाँ पे है होता, अगर है होता तो कौन सा आना था, प्रेजेंट आ जाना था। अगर यहाँ पे होता फ्यूचर होता, यानी कि होगी होता, तो कौन सा होना था, फ्यूचर का होना था। ठीक है ना, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत मैटर करती हैं इनमें। ठीक है ना, आपने इन चीज़ों पे लाजमी फोकस करना है, इनको देखना है। अभी वो जिस तरह से उसने लिखा शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना काम ख़त्म कर चुकी थी, तो वो अपना काम ख़त्म कर चुकी थी। अभी हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट में क्या आता है, सब्जेक्ट में आता है शी। ठीक है, शी के बाद क्या लगाएंगे हम, शी के बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, वर्ब लगाएंगे। वर्ब की फॉर्म लगाएंगे, क्या है, ख़त्म। तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, थर्ड फॉर्म लगनी है। कोई भी परफेक्ट होगा, हर परफेक्ट में चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है। तो इसमें ख़त्म को क्या कहते हैं, फिनिश। फिनिश की तीसरी फॉर्म क्या होगी, फिनिश्ड। ठीक है, तो हम इसके साथ लगा देंगे फिनिश्ड। ठीक है ना, फिनिश्ड के बाद हम क्या लगाएंगे, अपना काम, हर वर्क। उसके बाद आपने क्या लगा दिया, उसके बाद हमने लगा दिया इसका जो है ऑब्जेक्ट लगा दिया। क्या देखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो इस तरह से जो है आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। जब भी आपने कोई भी फिक्रा बनाना है, किसी भी टेंस का बनाना है, तो सबसे पहले आपने किस पे फोकस करना है, स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। स्ट्रक्चर को देखना है, स्ट्रक्चर को जहन में रखना है। ठीक है ना, अगर जहन में नहीं रख सकते तो कोई मसला नहीं, आप उसको एक रफ पेज पे लिख दें। ठीक है ना, वहाँ पे पेपर की किसी भी शीट पे ऊपर लिख दें। ठीक है ना, यानी कि इसमें आप उसको देखें और उसके बाद फिक्रे को बनाएं कि फिक्रा जो है हमारा वो स्ट्रक्चर के हिसाब से सही बन रहा है या नहीं बन रहा। इस तरह से आपकी ये भी स्लाइड कंप्लीट हुई। उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव। मैंने हर बार आपको बताया है कि जब भी आपने कोई भी नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी भी टाइप्स का हो। ठीक है, हर
हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा देनी है, ठीक है। जहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन आएगा वहाँ पे आपने थोड़ा सा डिफरेंस करना है सी, वहाँ पे क्या करना है, हैज़ नॉट बीन लगा देना है, ठीक है ना, उन दोनों के दरमियान में लगानी। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इन चीज़ों पे फोकस करना है। उसके बाद ही आपको ये जो चीज़ें हैं इसमें समझ आएंगी। इसमें अभी क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब की सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद वही सेम जो है स्ट्रक्चर जो मैंने पहले आपको बताया, उसके बाद हेड आ रहा है, ठीक है। फिर वर्ब की फिर नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इस तरह से हमारा जो है ये भी टेंस है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम, अभी हम कोई भी फिक्रा देख लेते हैं, उसी फिक्रे को देख लेते हैं जो हमने पहले पास्ट परफेक्ट में देखा है। पास्ट परफेक्ट का जो हमने पॉजिटिव जो था, ठीक है, सिंपल सेंटेंस से देखा है, उसी पे हम फोकस करते हैं जी। क्या फिक्रा था, शी फिनिश्ड हर वर्क, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। इसमें अब हम कैसे लिखेंगे, हम उसी चीज़ पे फोकस करते हैं, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें था शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। इसमें हम क्या लिख देंगे, शी हैड नॉट फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है ना। यानी कि क्या करना है, फिक्रा सारा सेम है, जस्ट आपने जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। तो इस तरह से जो है आपका जो नेगेटिव का है फिक्रा वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम इंटरोगेटिव में देखेंगे, कोई भी इंटरोगेटिव है, हर बार आपको बताता हूँ, कोई भी इंटरोगेटिव है, कोई भी नेगेटिव है, उसमें क्या करना है, नेगेटिव में आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा देना है। अगर आपका इंटरोगेटिव है तो उसमें क्या करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे लगा देना है। तो जस्ट आपका जो फिक्रा है वो इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटरोगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव में सवाल पूछा जाता है, कोई भी काम है उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम क्या तुम कल स्कूल गए थे, ठीक है, ये गए थे, ठीक है, तो आपने रोटी खा ली थी, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, जब क्या जो है स्टार्ट में आ जाता है तो उससे क्या होता है, वो आपका जो फिक्रा है या आपका सेंटेंस है वो कौन सा बन जाता है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो इसी में हम जो है अपना पहला वाला जो भी फिक्रा था, हमारा फिक्रा था, उसी को हम देखते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। उसको हमने नेगेटिव कैसे बनाया, शी हैड नॉट फिनिश्ड हर वर्क। तो शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, इसको हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब उसको स्टार्ट पे लगा देंगे, हैड शी फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है। इस तरह से हम जो है अपने इस फिक्रे को भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इन चीज़ों पे लाजमी आपने फोकस करना है। ऊपर आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, स्ट्रक्चर में मैंने क्या लिखा है, स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है सबसे पहले हैड है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले फिक्रे की पहचान करनी है, ठीक है। पहचान करने के बाद उस टेंस का, जिस टेंस का वो फिक्रा होगा उसका क्या करना है, आपने स्ट्रक्चर लिख देना है। स्ट्रक्चर लिखने के बाद आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर लिखने के बाद जो है आपने उस फिक्रे को पकड़ लेना है, जिस फिक्रे को आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो उस फिक्रे को स्ट्रक्चर के बेस पे, यानी कि अगर वो यानी कि इस किस्म का है, यानी कि इंटरोगेटिव है पास्ट परफेक्ट का, तो उस फिक्रे को यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है सब्जेक्ट लिख लेना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख देना है, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। थर्ड फॉर्म लगाने के बाद आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है। अगर आपने इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे लगा देना है। अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो वहीं पे जहाँ पे पहले होगा सब्जेक्ट के बाद, वहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। जस्ट आपका जो है फिक्रा कन्वर्ट हो जाना है, बस इतना सा काम है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपने इस टेंसेस को सीखना है। तो आज का जो है हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। कौन सा लेक्चर था आज का हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको मैंने हर बार यही बताया है कि किसी भी लैंग्वेज के लिए जो है टेंसेस बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है।
टेंसेस के बगैर हम कोई भी लैंग्वेज जो है उसको ना बोल पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज का जो है, आज के लेक्चर का इख्तिताम यहीं पे होता है, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।